गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 का आयोजन है वो कब किया जाएगा। तो राजस्थान में कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 ये 2 से लेकर 4 जनवरी तक आयोजित होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग और एचएफआर कोटा डिवीजन के बीच एमओयू हस्ताक्षर किया गया है जो कि आरटीडीसी होटल गणगौर में हुआ था। यह मार्च 2 से लेकर 4 जनवरी 2026 को कोटा में आयोजित होगा। हाड़ौती के कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां और जिलों को केंद्र में रखकर इसका आयोजन किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य हाड़ौती के इतिहास, वास्तुकला, जल विरासत, कला संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य एंड एडवेंचर टूरिज्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान के लिए पहला पदक किसने जीता है? पूजा बिश्नोई ने जीता है सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जा रहा है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है हाल ही में नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की जेंडर अभियान का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ से किया गया? जयपुर से। नेक्स्ट है भारत ने थाईलैंड में आयोजित एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में घुड़सवारी में सिल्वर मेडल जीता है। भारतीय ड्रेसाज टीम ने राजस्थान से इसमें कौन शामिल हुई थी? तो राजस्थान के जो युवा घुड़सवार है दिव्यकृति सिंह वो इसमें शामिल हुई थी। नेक्स्ट है दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क है वो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान में। और वेदांता इसे स्थापित कर रही है। जो हिंदुस्तान जिंक है वो औद्योगिक जिंक पार्क की स्थापना कर रही है। अब बात करते हैं आज के हमारे राजस्थान करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष अजीत सिंह राठौड़ फीबा एशिया बास्केटबॉल लीगल कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश जा रहे हैं? तो ओमान ये गए हुए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान बास्केटबॉल संघ के जो अध्यक्ष है वर्तमान में अजीत सिंह राठौड़ ये फीबा एशिया बास्केटबॉल लीगल कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए मस्कट ओमान है वो गए हुए हैं। यहाँ इनका संबंध डीडवाना से है और डीडवाना के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़ 27 नवंबर को मस्कट ओमान में आयोजित होने वाली फीबा एशियन लीगल कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मीटिंग 27 और 28 अक्टूबर को आयोजित की जा रही है। डिडवाना निवासी अजीत सिंह राठौड़ इससे पहले भी 2 बार लीगल कमेटी की मीटिंग में हिस्सा ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ फेस्टिवल 2025 का आयोजन है वो राजस्थान में कब किया जाएगा? तो कुंभलगढ़ फेस्टिवल 2025 ये राजस्थान में 1 से लेकर 3 दिसंबर तक आयोजित होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पर्यटन विभाग और राजसमंद जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 1 से लेकर 3 दिसंबर तक कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, कुंभलगढ़ उत्सव जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में आयोजित होगा 1 से लेकर 3 दिसंबर तक। लोक नृत्य, आदिवासी परंपराएं और शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम इस आयोजन की मुख्य विशेषताएं हैं। ये फेस्टिवल हर साल की भांति बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है और राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को और अधिक मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान बजट 2025-26 में प्रदेश के कितने स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो प्रदेश के 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अटल टिंकरिंग लैब से हाल ही में एक क्वेश्चन भी तो पीछे एग्जाम में पूछा गया था। जी हाँ, राजस्थान बजट 2025-26 में प्रदेश के 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा हुई थी। अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में 10 लाख बच्चों को अनुसंधानकर्ता के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अटल इनोवेशन मिशन की ओर से देश भर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जा रहे हैं और इस योजना का उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और सिंगरेनी कॉयलरीज कंपनी लिमिटेड के बीच बनाए जा रहे संयुक्त उद्यम जो जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें SSCCL यानी
सिंगरेनी कॉयलरीज कंपनी लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है, तो 74% हिस्सेदारी है। बाकी जो RVUNL की है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ऊर्जा उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया राजस्थान में, जिसके लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा सिंगरेनी कॉयलरीज कंपनी लिमिटेड के बीच एक जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। ये जॉइंट वेंचर कंपनी में RVUNL की हिस्सेदारी 26% और जो सिंगरेनी कॉयलरीज कंपनी लिमिटेड की हिस्सेदारी 74% होगी। खाद्यान्न स्थल पर 9,600 करोड़ रुपये की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित होगी राजस्थान में, और राजस्थान में 6,000 करोड़ रुपये की लागत से 1,500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की भी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत बच्चों को अधिकतम कितनी, जहाँ इस योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है, तो अधिकतम 50 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत प्रदान किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आयुष्मान बाल संबल योजना, जो कि राजस्थान सरकार ने गंभीर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के इलाज को सुलभ बनाने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना शुरू की थी। जनवरी 2025 से यह योजना राजस्थान में लागू है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार को 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता राशि भी दी जाती है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है, जिससे इलाज के खर्चों के दौरान होने वाले अन्य खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है। योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चे का राजस्थानी मूल का निवासी होना आवश्यक है। यदि परिवार राज्य मूल का निवासी नहीं है तो भी वे पात्र हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पिछले 3 वर्षों से राजस्थान में रहना चाहिए। योजना के लाभ की अगर बात करें तो 56 दुर्लभ और गंभीर बीमारियों में इलाज उपलब्ध है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान से 97 किलोग्राम भार वर्ग में किस पहलवान ने ग्रीको रोमन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है सागर ने, जो कि पहलवान है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के डॉक्टर KN मोदी विश्वविद्यालय के 21 साल के पहलवान सागर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। सागर ने पिछले साल कोहिमा में भी गोल्ड मेडल जीता था। भरतपुर स्थित लोहागढ़ इंडोर स्टेडियम में सागर ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में एक तरफा मुकाबले में ऋतिक को हराते हुए स्वर्ण पदक जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन राजस्थान के 7 शहरों में किया जा रहा है, जिसमें जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। इस मल्टी स्पोर्ट गेम्स का आगाज 24 नवंबर को हुआ था और समापन 5 दिसंबर को होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस वैज्ञानिक को ब्रिटिश राज परिवार के द्वारा संरक्षित प्रतिष्ठित संस्था रॉयल सोसाइटी में फेलो सदस्य के रूप में चुना गया, तो डॉक्टर देव अरस्तु पंचारिया को चुना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थानी मूल के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर देव अरस्तु पंचारिया, इनको ब्रिटिश राज परिवार द्वारा संरक्षित प्रतिष्ठित संस्था रॉयल सोसाइटी में फेलो सदस्य के रूप में चुना गया है। यहाँ ब्रिटिश राज परिवार की रॉयल सोसाइटी के फेलो रॉयल चार्टर मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर देव अरस्तु पंचारिया एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री, गणितज्ञ और अर्थशास्त्री है, जिन्हें रॉयल चार्टर के लिए ब्रिटिश राज परिवार की ओर से इस संरक्षित रॉयल सोसाइटी में सदस्य निर्वाचित किया गया है। इनके नाम से 500 से ज़्यादा पेटेंट है। देव अरस्तु पंचारिया मूलतः बीकानेर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जल हौज निर्माण योजना 2025 के तहत किसानों को अपने खेतों में जल टैंक बनाने के लिए अधिकतम कितनी ग्रांट प्रदान की जा रही है, तो अधिकतम 90,000 रुपये इसमें मिल रहे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने किसानों की सिंचाई की समस्याओं को हल करने के लिए निरंतर नई योजना राजस्थान सरकार पेश कर रही है। इसी क्रम में जल हौज निर्माण योजना 2025 के तहत किसानों को अपने खेतों में जल टैंक बनाने के लिए 60% तक की सब्सिडी या अधिकतम 90,000 तक की ग्रांट प्रदान की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना, सिंचाई की लागत को कम करना और फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए। योजना का संचालन कृषि विभाग के द्वारा किया जाता है और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने क्या जारी किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मारक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी किया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने सिक्का और डाक टिकट जारी किया था। यहाँ कुरुक्षेत्र में आयोजित किए गए
गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत की सालगिरह पर खास सिक्का और यादगार डाक टिकट जारी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आनंदपुर साहिब में 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के नाम पर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक गेम 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में छठा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने डेफ ओलंपिक गेम्स में कुल 20 मेडल जीतकर छठा स्थान प्राप्त किया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 25वां ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक गेम्स जो कि 15 से लेकर 26 नवंबर तक आयोजित किया गया है, कहाँ पर? टोक्यो, जापान में। इसमें भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, टोटल 20 मेडल जीते हैं। पदक तालिका में छठा स्थान रहा है भारत का, प्रथम स्थान पर यूक्रेन रहा था। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 का आयोजन है वो राजस्थान के किस जिले में किया जा रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जा रहा है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।